हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उन सब क्वेश्चन को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रही हूँ। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स ज्ञात करें और ए इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। यानी कि हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है और फिर उसके हेल्प से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया है उसे नोट करेंगे और यहाँ से हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि एक्स के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, वाई के साथ -3 है तो यहाँ पे -3, 5 के साथ जेड के साथ 5 है तो यहाँ पे 5, सेम ऐसे ही 3 2 -4 1 1 और -2। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहला अर्जॉइंट और दूसरा क्या बोलते हैं उसे डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम अर्जॉइंट निकालेंगे। आपको पता है कि अर्जॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारा एक अर्जॉइंट जो हमने निकाला है और इन सबको निकालने के बाद हम जो भी हमारा वैल्यू आया है उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा आ गया जो अर्जॉइंट ए, ये रहा हमारा अर्जॉइंट ए। अब अर्जॉइंट ए निकालने के बाद हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो हमने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज का मतलब हम जितने भी रो हैं उसे कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल, हम इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा A11 है उसका जो अर्जॉइंट A11 आया है उन सबको लेकर हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, जो कि कितना है हमारा -1। अब ए इन्वर्स के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का मान रखेंगे 1/-1 और इंटू जो हमारा ए का अर्जॉइंट है जितना हमें आया है वो रख देंगे और हम इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो प्लस का साइन है वो माइनस में और माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने ए का इन्वर्स, ये आ गया हमारा ए का इन्वर्स। अब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे मैट्रिक्स ए के फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि हमने पहले भी लिख लिया है। और हमें यहाँ पे एक्स लेना है, एक्स में हमें क्या लेना है पता ही है कि एक्स वाई और जेड लेना है। और बी कितना दिया हुआ है 11 -5 और -3, तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम इसे यानी कि जो हमारा ए एक्स इक्वल टू वी है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स वी। हो सकता है कि हम ए को इधर भेज दें तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, जो हमने ए इन्वर्स निकाला है उसका मान रख देंगे और जो हमारा बी का मान है वो रख देंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, कितना 1 2 3। अब ये जो हमारा एक्स है, एक्स का मान भी हमने क्या रखा है एक्स वाई जेड, जो हमने पिछले मैट्रिक्स में लिया था। तो एक्स वाई जेड रखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स सॉल्व करने पे आया है, मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे आप सबको पता है कि मैट्रिक्स के जो संगत अवयव होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू है वो कितना है 1, वाई का वैल्यू है कितना है 2 और जो जेड का वैल्यू है कितना है 3, और यही है इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।